दोस्तों, अभी पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए बिहार और वो चुनावी सभा के दौरान कहे कि रील्स बनाना तो एक रोजगार है। बिहार के युवा रील्स बनाकर पैसे कमा रहे हैं। हमने इंटरनेट सस्ता कर दिया। यह एनडीए की नीतियों का परिणाम है। इस तरह से कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यह बात एक मंच से माननीय प्रधानमंत्री का, जो रील्स बनाने के चक्कर में युवा बर्बाद हो रहे हैं, उसकी कहीं बात नहीं। मैं जब गांव गया, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को जो 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं, उन्हें रील्स बनाते देखा और यह देखा कि किस प्रकार वो व्यूज के लिए बेचैन है। बार बार मोबाइल देख रहे हैं कि कितना व्यू मिला, कितना नहीं मिला। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनकी उम्र है अभी पढ़ने की, कुछ सीखने की, कुछ बनने की, वो आज ये व्यू और लाइक के चक्कर में पड़ गए, पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए। क्या सच में ये लोग कुछ आगे जीवन में कर पाएंगे? ये दुनिया को, समाज को क्या दे पाएंगे जब इन्होंने कुछ पाया नहीं, कुछ सीखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ अनुभव नहीं अर्जित किया? तो ये दुनिया को क्या देंगे? सिर्फ कॉमेडी देंगे, सिर्फ कुछ यूं ही उटपटांग हरकतें करके लोगों को दिखाएंगे। और क्या दिखा सकते हैं? और ज्यादातर ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। रील्स बनाने वाले लोग ज्यादातर यही करते हैं। लड़कियां अश्लील हरकतें करती है, बहुत सारे उटपटांग काम आज हो रहा है रील्स बनाने के चक्कर में। किसी भी प्रकार से व्यू मिले, किसी भी प्रकार से लाइक मिले, किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि मिले, और इस कारण कहीं ना कहीं लोग, युवा, सच्ची बातों से वंचित रह जाते हैं, असली ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। उनके भीतर सोचने समझने की शक्ति नहीं आ पाती। बहुत सतही चीजों में वो आकर्षित होकर रह जाते हैं। इससे देश और समाज बर्बाद होता है। और क्यों नहीं कहेंगे हमारे नेता कि रील्स बनाते रहो? क्योंकि आप रील्स बनाते रहोगे तभी तो आपके पास बुद्धि विवेक नहीं होगा, तभी तो आपके पास ऊंचे स्तर की शिक्षा नहीं होगी, तभी तो आप सोच विचार नहीं सकते। और वो जो कहेंगे वो आप मानते रहेंगे, उनके पीछे चलते रहेंगे, उनके बातों से लड़ते रहेंगे, जो कि हो रहा है। फिर भी आप उन्हीं नेता चुनते हैं। और ऐसे सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री का हाल नहीं, देश के तमाम नेताओं का हाल है। जो राजनीतिक दल है उनका हाल है, लगभग सारे के सारे उसी स्तर के। तो इसलिए थोड़ा सावधान होइए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं इन नेताओं के चक्कर में अपना जीवन तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं। सावधान होइए।